बाहर है ना। हाथ हो गई है इस मुल्क में, वैसे हाथ हो गई है। अजय कोर्ट में एक जज हाई कोर्ट पास ऑन करता है ऑर्डर, प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखिए जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे ही वो जमानत देके निकले। पंजाब पुलिस आई हुई है, उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। रिलैक्स। वैसे चीफ जस्टिस साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? ये इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी चाहे जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। ये देखिए जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे ही वो पंजाब कोर्ट के अंदर। इनको यार पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ यार, पानी लेके बेहोश हो रहे हैं। रास्ता छोड़ो यार, रास्ता छोड़ो। देख सकते हैं इनकी हालत गैर है। रुक दो सर के अंदर चले गए। नाज़रीन, ये फवाद चौधरी साहब से जिस वक्त इस तरह आपने उनकी हालत देखी है, आप हाईकोर्ट में पहुंचे हैं, बाहर जो ही निकले तो वहां पर पंजाब पुलिस गालबन मौजूद थी जो उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी। इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, कोर्ट रूम नंबर 3 में फवाद चौधरी साहब बड़े ही नाज़रीन बौखलाई हुई इस वक्त सिचुएशन थी। ये उस वक्त उनकी अहलिया सबसे पहले खबर यह कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वापस अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तार करने की कोशिश की। फवाद चौधरी गाड़ी से उतरे और भागकर हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले के, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर हैं जब फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई का हुक्म हासिल करने के बाद वापस रवाना हो रहे थे कि उस वक्त सामने से उनको कुछ लोग नजर आए जो उनकी तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। फवाद चौधरी ने भी गाड़ी से उतरकर वापस अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। अहाता अदालत के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद बताया जा रहा था कि वो अदालत के अंदर ही मौजूद थे। इस पाकिस्तान में अदालतों की का क्या एहतराम किया जाता है, कानून का क्या एहतराम किया जाता है, मैं अभी आपको वीडियोस दिखाऊंगा। आज का जो इवेंट है वो बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर लॉ लेसनेस है और कोई कानून की किसी को परवाह नहीं है। हाई कोर्ट्स के फ़ैसले, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इस तरह हवा में और अदालतों के अंदर उनकी तौहीन की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल ये आता है, सब लोग फिर ये करते हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं, ये किसकी ताकत पर ये सब कुछ कर रही हैं? ये क्या इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है? ये एक सवाल हर आदमी ये कर रहा है। और फवाद चौधरी साहब, उनको जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की और जब वो अदालत से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर आए हैं
तो दरवाजे पर सामने पुलिस खड़ी है उन्हें फिर गिरफ्तार करने के लिए। वो भागे हैं गाड़ी से निकलकर, पुलिस उनके पीछे, और वो गए हैं सीधे गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में। भारी भरकम है, को दौड़ना इतना आसान नहीं है, और फिर आप देखेंगे कि उनको कितनी सांस चढ़ी हुई है, और अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता तो कौन उसका ज़िम्मेदार था? मुझे बताइए कि ये अब अदालतों का एहतराम रह गया कि आप क्यों? इसका मतलब है कि आप बेल कराएं, जो मर्ज़ी कराएं, कोई इसका असर नहीं है, और जिसको इन्होंने गिरफ़्तार करना है घर में घुसकर उसको गिरफ़्तार करना है। ये इतनी लॉलेसनेस तो कहीं हमने नहीं देखी। ज़्यादा होते हैं, वो दूसरे को क्रश करने की बात करता है। जब आपके पास हथौड़ा होता है तो आपको हर मसला एक कील की तरह नजर आता है कि आप हथौड़ा मारेंगे और कील अंदर चला जाएगा। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और वहां से एक अलामिया जारी हुआ। उस अलामिया के मुताबिक जितने सिविलियंस हैं उन पे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ आम लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान भी होंगे। ये वाज़ेह इशारा दे दिया गया है। दो वजूहात हो सकती हैं इतनी अग्रेसिव बात करने की, लेकिन इस अलामिये का एंड हुआ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के और इस्तेहकाम लाना चाहिए ताकि मईशत दोबारा चल सके। एक सांस में आप कहते हैं कि हमने क्रश कर देना है एक जमात को, तो फिर स्टेक होल्डर्स तमाम क्या बैठेंगे? पीडीएम तो वैसे ही इकट्ठी है। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं आपके सामने थोड़ी चीजें रख देता हूं कि ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आर्मी एक्ट के जरिए या आर्मी की अदालतें हैं इस तरह से कोई केस चल सके, कोर्ट मार्शल टाइप हो इमरान खान का। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि जो अदालतों को ये कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, खास तौर पे चीफ जस्टिस पे, वो अभी तक मान नहीं रहे। बल्कि बहुत सारे और जजेस भी जो हाई कोर्ट्स में भी बैठे हैं वो नहीं मान रहे कि इस तरीके से या पार्टी खत्म कर दी जाए या इमरान खान को नायल कर दिया जाए। जजेस नहीं मान रहे। तो इनको यही नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को अगर तोड़ना है, खत्म करना है और इमरान खान को खत्म करना है तो अब हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। एक और चीज, ये जो लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है 8-10 हज़ार लोगों को अभी तक के लिए, और पाकिस्तान में एक सियासी जमात को क्रश करके अपनी मर्जी के लोगों को लाने के लिए ये आर्मी एक्ट की बात कर रहे हैं, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो बात कर रहे हैं, ये एक और साजिश कि मुकदमा भी खुफिया तरीके से चलाया जाए, अवाम के सामने कुछ ना आए, रिपोर्ट कुछ ना, और बस हम कहें जी चल गया और उसको सजा हो गई, जैसे ये अमूमी तौर पे करते हैं जब कुछ चोरी करनी होती है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको तमाम केसेस के अंदर जो है वो रिहाई मिली थी, और उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर हमला किया है और एक मरतबा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की है। फवाद चौधरी साहब को अगवा करने की कोशिश की गई है। तो वो दोबारा अपनी गाड़ी से निकलते हैं और वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाता अदालत जो है उसमें दोबारा दाखिल हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया, और पेश करने के बाद जो जस्टिस गुल हसन साहब हैं उन्होंने तमाम केसेस में फवाद चौधरी को जो है वो रिहाई दे दी थी, और तमाम केसेस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली थी कि किसी भी केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी इस्लामाबाद पुलिस इतनी अंधी हो चुकी है, और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी किस्म के रूल, कोई कानून, आइन, किसी किस्म का कोई उनके पास जवाज़ नहीं है, कोई उनके पास चीज़ नहीं है। लेकिन एक जब उनको पीछे से ऑर्डर मिलता है कि गिरफ्तार करना है तो वो पहुंच जाते हैं, चाहे उनके पास ऑर्डर हो, चाहे उनके पास जो है वो वारंट गिरफ्तारी ना हो। ये एक सिचुएशन है। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया था। उस दिन हम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे कि जब फवाद चौधरी जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे।